नमस्ते बच्चों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी। इस विषय में हम चौथा पाठ देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है देहात और शहर। लेखक है अभिषेक पांडे। हम अभिषेक पांडे जी का पहले परिचय करवाते हैं। उनका जन्म हुआ है 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में। परिचय। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। एक पत्र रूप पाठ है। बच्चों, आपको पत्र लिखने के लिए इस पाठ से प्रेरणा मिल सकती है। आपको भी इस प्रकार आप पत्र लिखने हैं। ये जो पत्र है, ये पत्र देहात ने शहर को भेजा है और दूसरा पार्ट जो है, दूसरा जो भाग है, उसमें शहर ने अपना मित्र देहात को पत्र भेजा है। देहात यानी गांव, गांव ने शहर को पत्र भेजा है और शहर ने गांव को पत्र भेजा है। आपको क्या करना है? आपको किताब निकालनी है और मैं जब पाठ पढ़ने जा रही हूँ तो आपको हर एक शब्द पर उंगली रखनी है और हर एक बात अच्छी तरह से समझनी है। ठीक है? तो चलो हम पहले पाठ का पठन करते हैं। चौथा पाठ देहात और शहर। अभिषेक पांडे ये लेखक है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। पत्र लिखा गया है दिनांक 1 अगस्त 2017 को। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं? चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। बच्चों, कल ही देहात और शहर की दूरध्वनि पर बात हुई थी। तब शहर ने गांव को यानी देहात को सुख दुख के बारे में पूछा था, लेकिन सब कुछ टेलीफोन पर बताना मुश्किल था। इसलिए देहात ने पत्र लिखकर या पत्र लिखना ही सही समझा और लिखा कि मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं या क्या रोऊं। दुखड़ा रोना यानी दुख को सुनाना। तो देहात ने शहर को अच्छी अच्छी बातें साझा करना चाहा। साझा करना यानी बांटना चाहा। जो अच्छी बातें हैं वो बांटना चाहा। तो पहली बात बताता है कि हमारे गांव में अब डिजिटल क्रांति हुई है। तो पहली बात कौन सी हुई है डिजिटल क्रांति में? देखो, गांव के लोग लैपटॉप पर कुछ देखते हैं, कुछ उनको उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये दूसरे चित्र में भी एक किसान जो है लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। इसे बोलते हैं डिजिटल क्रांति। और मोबाइल से नित्य नवीन सूचनाएं भी उनके उनके गांव के यहाँ तक पहुँचती है। और कौन कौन सी अच्छी बातें हैं? तो कुछ योजनाएं हैं, परियोजनाएं, जैसे कि स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। ये परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। और ग्रामजन जो है वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साक्षरता अभियान इसे कहते हैं। इसमें जो पढ़ाई लिखाई जिनकी हुई नहीं है, जो निरक्षर लोग होते हैं, उन्हें साक्षर किया जाता है। उसे बोलते हैं साक्षरता अभियान। हमारे गांव में अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं? तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कुछ बच्चे, यहाँ के कुछ नहीं, सभी बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं।
लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर। कितनी छोटी बच्चे हैं देखो, एक गांव की बच्ची कंप्यूटर पर कुछ खोज रही है या पढ़ाई कर रही है। अच्छी अच्छी योजनाएं जो पढ़ाई की है वो गांव तक अभी पहुंच रही है। स्वस्थ ग्राम, स्वच्छ ग्राम, और वहाँ के जो अस्पताल है, गांव के छोटे छोटे अस्पताल होते हैं, सरकारी अस्पताल, उसमें से जो डॉक्टर है या उनमें वहाँ के जो डॉक्टर है या नर्स है और आशा आशा नामक जो सेविका होती है उसे आशा बोलते हैं, वो गांव में देखो वहाँ पोलियो डोज पिलाया जा रहा है छोटे बालक को। और गांव के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति या नए नित्य नवीन जो योजनाएं होती है उनको वो बता भी रहे हैं। चेकअप भी चल रहा है, गांव की जानकारी वो सब इकट्ठा करते हैं। गांव में क्या चल रहा है, गांव में स्वच्छता है या स्वच्छता का महत्व भी वो बता रहे हैं। और कौन कौन सी योजना है, रोजगार हमी योजना जैसी योजनाएं भी गांव में आई है, ये भी देहात बता रहा है शहर को। और क्या है, खेती के नवीन औज़ारों को वहाँ लाया गया है या गांव वाले लेते हैं, नवीन औज़ारों से खेती कराते हैं या करते भी हैं। और आधुनिक खेती की जो पद्धतियां हैं उनको भी अपनाते हैं। नई नई खेती की पद्धतियों को गांव वाले अभी जानने भी लगे हैं। और घर घर में शौचालय की सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बातें हो रही है। ऐसी बातें देहात शहर को बता रहा है। हम अगला परिचय देखते हैं। अब हम दूसरा समास देखते हैं या परिच्छेद देखते हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी। अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। बच्चों, देहात ने शहर को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, फिर भी गांव में अच्छी बातें होने के कारण परेशानी नहीं है ऐसा नहीं है, परेशानियां भी बहुत है। तो फिर देहात ने गांव में जो कोई परेशानियां हैं वो बताने शुरू किया है। पहले परेशानी बताई है, पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। देखो इस चित्र में पीने का पानी लाने के लिए औरतें कितनी राह देख रही है। वहाँ बहुत सारे बर्तन हैं। गांव में ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। और कौन सी समस्या बताई है, महाविद्यालय की। वहाँ विद्यालय और महाविद्यालय दोनों की समस्या है। सुविधा नहीं है, छात्रों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। महाविद्यालय तो गांव में होते ही नहीं है। तो फिर गांव बोल रहा है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है।
दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होना यानी तेज गति से विकास होना। शहर का बहुत तेजी से विकास होता है। और क्या है शहर के पास? आधुनिक यातायात के साधन। देखो कौन कौन से यातायात के साधन हैं। आपको अगले चित्र में भी देख सकते हैं कि बहुत सारी मोटर गाड़ियां हैं। अलग अलग प्रकार के यातायात के साधन होते हैं। पक्की चौड़ी सड़कें भी होती हैं और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और चौबीसों घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। 4 चांद लगा देना यानी शोभा बढ़ाना। ये जो बिजली है, बिजली क्या करती है? ये शहर की शान में 4 चांद लगा देती है। देहात बोल रहा है कि मेरा मन कभी कभी बहुत उदास हो जाता है। क्यों उदास होता है? क्योंकि एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। देखो बच्चे कितने खुश हैं, अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं। अब वो नहीं रहा है, इसलिए गांव का मन बहुत उदास है। तब बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ क्या थी? हरियाली थी। देखो कितना गांव हरा भरा है। अब पहले जैसी रौनक नहीं रही, क्योंकि अब गांव में बहुत सारी असुविधा आई है। कौन कौन सी सुविधा है? तो पहली समस्या, असुविधा यानी समस्याएं। पहले है बेरोजगारी। गांव के नौजवान जो है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या आपसी झगड़े। नवयुवक नौजवान आपस में झगड़े करते हैं, गुटबाजी करते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं। अशांति जैसी समस्याओं से मैं घिरता जा रहा हूँ। गांव बोल रहा है कि इसे जो अशांति है इससे मैं बहुत घिरता जा रहा हूँ, मैं बहुत उदास हूँ। और एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। वहाँ के लोग परिवार कल्याण के प्रति उदासीन हैं। इसीलिए क्या हो रहा है? गांव बता रहा है कि यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके यहाँ काम धंधा नहीं है। देखो गांव में परिवार कल्याण के प्रति उदासीनता होने के कारण जनसंख्या बढ़ रही है और इतनी जनसंख्या है कि उनको या वहाँ के जवानों को काम धंधा नहीं है, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। देखो क्या क्या समस्या आ रही है गांव में। बेरोजगारी बढ़ रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं और इसी कारण एक गांव जो है बहुत अशांत है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला वाला परिच्छेद, तीसरा परिच्छेद देखते हैं। पहले मैं उसका पठन करूंगी, आपको अच्छी तरह से सुनना है। अब हम तीसरा परिच्छेद देखेंगे। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। देहात शहर को कह रहा है कि रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं और यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। सब जो काम करने वाले लोग हैं वो शहर जा रहे हैं, इसीलिए गांव में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। वो गांव में क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि गांव में ज़्यादा सुविधाएं नहीं है।
शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर वो आकर्षित होकर शहर जा रहे हैं और गांव को अकेला छोड़ रहे हैं। गांव में अच्छी तरह स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियां भी है, बहुत सारी बीमारियां है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। जो अस्पताल में सुविधा होनी चाहिए वो अस्पताल में सुविधा नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। इसीलिए गांव कह रहा है या देहात कह रहा है, मेरा परिवार टूट सा रहा है। जो परिवार है, गांव का परिवार है, वो बिखर रहा है, वो टूट रहा है। बताइए मैं क्या करूं? गांव ने या देहात ने शहर को पूछा है, बताइए मैं क्या करूं? इसका हल मुझे बताओ। तुम्हारा मित्र देहात। देखो बच्चों, हमने देहात ने शहर को जो पत्र भेजा है वो हमने पढ़ा है अभी यहाँ तक। दूसरा जो भाग है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ जो अगला जो पत्र है वो शहर ने देहात को भेजा है, वो हम अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। लेकिन आपको क्या कार्य करना है, आपको जितना हमारा पाठ हुआ है, जो पहला पत्र है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। आपको जो कोई शब्दों के अर्थ नहीं समझ में आते हैं तो मुझे ज़रूर बताओ, मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगी। और एक कार्य आपको करना है, आपको जो ये हमने यहाँ तक जो पढ़ा है वही तक आपको प्रश्न निकालने हैं। जैसे कि एक एक वाक्य में उत्तर दो, एक एक वाक्य में उत्तर दो, ये प्रकार के प्रश्न आपको निकालने हैं। धन्यवाद।